बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाउंटेन क्रॉसिंग वाली वीडियोस जैसा कि आपने काइनमास्टर और प्रिज्मा 3D में सीखी। प्रिज्मा 3D में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट वाला व्यू हम काइनमास्टर में बनाना सीखेंगे। इस तरह का व्यू आप स्टेप बाय स्टेप हर तरह से काइनमास्टर में बना सकते हैं। सेम इसी तरह से तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें, और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं फिर आपको प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन नेम की या किसी भी चीज़ की। तो मैं हर चीज़ का नेम जो है वो वीडियो में बता देती हूँ। तो इसलिए वीडियो को फ़ोकस करके देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह का सीन बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इस तरह का सीन बनाने के लिए काइनमास्टर में आ जाएँ। काइनमास्टर में आने के बाद एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लें, ठीक है? इस तरह से एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आपने लेना है। कोई भी कलर चूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जस्ट हम वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से हम ले लेंगे। अब वाइट कलर का बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद बाकी अब आपको जो भी है पाथ बनाना है, उसके लिए आपको जाना है पिक्चर एडिटर, जिसे पिक्सलैब एप्लीकेशन भी कहते हैं। और इसको इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप जस्ट प्ले स्टोर में पिक्चर एडिटर लिखें या पिक्सलैब ऐप लिखें तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लें। तो चलते हैं पिक्सलैब में। ये देखें, ये मैं आ चुकी हूँ पिक्सलैब एप्लीकेशन में, और इधर मैंने अपना व्यू बनाना है। जैसा कि हम बात करते हैं क्यूब के थ्रू हम एक सीन बनाते हैं प्रिज्मा 3D में, लेकिन इसमें हमने पाथ बनाने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, शेप में आ जाना है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा। तो लेकिन ये क्यूब में नहीं होगा, इसका हर व्यू हम नहीं देख सकेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे देना है। प्यारा सा अच्छा सा कलर आपने इसको देना है, डार्क में दे दें। तो जैसा भी आप इसको देना चाहते हैं, कलर देने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, ठीक है? इतना याद रखिए। इसको इस तरह से सेट करने के बाद ये अब आपके सामने कुछ यूँ शो हो जाएगा। अब इसको सेट करने के बाद इसको आपने डन कर देना है। इसको डन करने के बाद अब आपने इसी को यहाँ से कॉपी करना है। शेप्स के साथ वाले पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद स्पेस इतनी आपने इसकी छोड़ देनी है, या जितनी भी आप छोड़ना चाहते हैं इतनी छोड़ दें। छोड़ने के बाद इसके कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है कुछ इस तरह से। कोई भी कलर आप दे सकते हैं। इसके बाद अगेन आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ सेट कर देना है, इस तरह से स्पेस छोड़ देनी है इतनी। और स्पेस छोड़ने के बाद आपने अगेन इसके कलर पर जाना है, और यहाँ से अच्छा सा एक कलर ले लेना है। ये कलर आ चुका है। अब इसकी स्पेस में देखना डिफरेंस सही हो, और अगेन एक दफ़ा ये कॉपी हो जाएगा। आप जितने भी सीन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ओके, अब ये ठीक है इस तरह से। और इसको भी यहाँ से मैं कलर दे दूँगी। कलर देने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम जो है, इसको भी एक अच्छा सा कलर दे देना है। कलर देने के बाद अब आपने लेयर वाले पार्ट पर क्लिक करना है, नीचे इसके इस पार्ट पर क्लिक करना है, और इन सबको टिक करने के बाद डुप्लीकेट का जो टिक के साथ ऑप्शन आता है, इसको करके मर्ज कर लेना है। तो यहाँ से ओके हो जाएगा, और इसको आपने डन करना है। अब ये आपकी जो लेयर है, ये अब आप कहीं भी मूव करें, ये मूव हो जाएंगी एक साथ ही। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको करना है 3D रोटेट में जाना है, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में करना है, ये अब आपकी अपनी मर्जी है। अब मैंने इसकी जो एक्सिस है वो रिमूव कर दिया है, यानी कि पहले मैं इसको 3D शेप दूंगी। 3D शेप देने के बाद ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और रोटेशन और बाकी जो है इसकी लाइट जो इनेबल कर दूंगी तो ये मुझे सही नज़र आ जाएगा। अब ये मुझे कुछ इस तरह से सही नज़र आ रहा है, ये डन ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको 3D रोटेट में क्लिक करती हूँ, और यहाँ से एक्सिस में इसको रोटेट करना शुरू करती हूँ इस तरह से। अब ये देखिए, अब ये मेरा जो सीन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ से थोड़ा और रोटेट कर लेती हूँ मज़ीद। तो ये मुझे इस तरह से शो हो जाएगा, और इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ इस तरह से। तो अब ये मैं फ्रंट व्यू बना रही हूँ, तो फ्रंट व्यू में बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे इसके हिसाब से इसको सेट करना है। साइड व्यू में आप अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, फ्रंट व्यू में भी आप अपनी मर्ज़ी से रखते हैं कि आपको किस तरह का सीन बनाना है और आपको कितने पोज में ये चाहिए। तो ये 67 हो चुका है, 70। तो मेरा ख्याल है मज़ीद हम कर सकते हैं इस तरह से। 86 डन। और जो इसकी 3D शेप है, इसमें जाकर इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसकी डेप्थ को कुछ इस तरह से 3-4 कर लेते हैं। अब ये हमारे पास शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी, और ये यहाँ से सीन जो है ये हमारे पास बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको शेयर पर क्लिक करना है, और इसको यहाँ से सेव कर लेना है। ये कुछ इस तरह से मेरे पास सेव हो गया। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, वो चलते हैं काइनमास्टर में। अब आपने पिक्सलैब एप्लीकेशन वाली इमेज जो है वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है इधर काइनमास्टर में कुछ इस तरह से। अब आपने कुछ इस तरह से इसको आपके जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ रख लेना है इस तरह से,
ठीक है, ये अब यहाँ पर आ चुका। अब आप पीछे इसके ग्रास का सीन ऐड कर सकते हैं, कोई भी सीन ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्काई करें, आपको जो भी एनिमेटेड सीन चाहिए वो भी ऐड कर सकते हैं, तो आपने सीन्स ऐड कर लेने। अब बाकी का काम जो है वो वॉल्स के थ्रू हमने अपने डोर्स पे करना है। ये तो हमने जो सीन बनाया है ये अपने कैरेक्टर्स की पाथ के लिए बनाया है। अब बाकी का काम करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर एक वॉल ऐड करनी है। यहाँ पे एक वॉल जो है ऐड हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वॉल को मैं सेंड टू बैक भी कर सकती हूँ और यहाँ से इसको जूम भी कर सकती हूँ। अब ये जो वॉल है ये क्या करेगी, ये मुझे मेरा काम बताएगी, मैं इसका काम कैसे करूँगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा, इस वॉल को इस तरह से और इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये वॉल जब क्रॉप हो जाएगी तो ये मुझे इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर होगी, डुप्लीकेट करूँगी, सेंड टू बैक करूँगी और इसको थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी और फिर अगेन डुप्लीकेट करूँगी और फिर अगेन सेंड टू बैक कर दूँगी और ये यहाँ पर आ जाएगी और अगेन डुप्लीकेट करूँगी और अगेन सेंड टू बैक कर दूँगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर आ चुकी है। अब ये मेरी वॉल जो है ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी और इसको थोड़ा बड़ा करके और थोड़ा इस तरह मर्ज कर लेते हैं। अब ये वॉल आ चुकी। अब मुझे ये वॉल कहाँ से लेनी है, आपने इमेज सर्च पैन में जाना है, वॉल लिखना है, तो आपने वॉल का सीन ऐड कर लेना है। वॉल का सीन ऐड करने के बाद अब आपने इधर डोर्स ऐड करने हैं। ये अब आपके पास डोर आ चुके हैं। अब इन डोर को आपने यहाँ पर सेट करना है और इसको यहाँ पर लगाना है। मेरा ख्याल है जो मैंने ये वाला सीन ऐड किया है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मुझे इस सीन को नहीं बनाना। तो इस सीन को बनाने के लिए मैं मतलब कि अगेन दोबारा से एडजस्ट करती हूँ इसको। तो इसमें हम पहले अपनी वॉल की सेटिंग कर लेते हैं। वॉल की सेटिंग करने के लिए इस सीन को मैं थोड़ा कम करती हूँ और इसको यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद जो है अब मेरा ये डोर जो है यहाँ पर आएगा। अब इस डोर को मैंने इस साइज़ का रखना है और एक यहाँ पर लेके रख लेना है कुछ इस तरह से और थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से और यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये जो डोर है ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं वॉल्स को, अपनी सारी वॉल्स को इस तरह से इसके इक्वल यहाँ पर सेट कर लूँगी। इससे ये बेनिफिट होगा कि मेरा जो सीन होगा वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और यहाँ से इसको थोड़ा क्रॉप कर लेती हूँ इस तरह से और यहाँ से इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा और बिग इसका स्मॉल साइज करते हैं। अभी यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब आ जाऊँगी इस वॉल पे और इस डोर पे। इस डोर को मैं डुप्लीकेट करूँगी और इसको यहाँ पर मूव करवा के यहाँ रख दूँगी इस तरह से और इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँगी। एडजस्टमेंट में जाती हूँ और देखती हूँ इसका कलर चेंज होता है, तो यहाँ से सीन मेरे कलर जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, ग्रीन कर देते हैं। यहाँ से अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने अपनी इस वॉल को लेना है और इसको क्रॉप करना है थोड़ा सा और यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें अब ये मेरा सीन जो है ये बन गया। अब ये ऐसे लग रहा है कि ये जो वॉल्स हैं और जो ये मूव कर रही है दीवारें, तो ये जो है ये इस तरह से मूव कर रही है कि इनको मैंने अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। अब इतना करने के बाद अब अगेन जो मैंने डोर अपना लिया है इसको मुझे करना है डुप्लीकेट और डुप्लीकेट करने के बाद इसको मुझे यहाँ पर एडजस्ट कर देना और जो मेरी 4 नंबर वाली वॉल है इसको भी मुझे कुछ करने की ऐसे नहीं ज़रूरत और इतना इसको क्रॉप कर देते हैं यहाँ से इस तरह। अभी भी ये थोड़ा सही नहीं है, मज़ीद क्रॉप कर देते हैं इस तरह से। ओके, अब ये ठीक है। अब जो डोर का लास्ट डोर है इसका कलर भी मुझे एडजस्टमेंट में जाके चेंज कर देना है और कोई भी कर सकती हूँ, ब्लू कर सकती हूँ, पर्पल कर सकते हैं इस तरह से। अब ये जब ये जो सीन है ये इतने बन गए। अब इतना सीन बनाने के बाद अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, अब मैं इसमें अपना ग्रास का सीन ऐड कर सकती हूँ, अपनी घास ऐड कर सकती हूँ, वो करती हूँ।
तो ये आपने देखा होगा कि मैंने ये किसी सीन में आपको वीडियो में पिक्सलैब एप्लीकेशन में इस तरह की ग्रास बनाना सिखाई हुई है। तो इसको करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंड टू बैक करेंगे और जो हमारी ग्रास का सीन है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। मीन्स इसको हम थोड़ा इक्वल कर लेंगे इस तरह से। अब जो ये सीन है ये बन गया। बैक पे आप स्काई सीन, बैक पे जो है वो आप स्काई सीन ऐड कर सकते हैं कोई भी, तो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक सीन ऐड किया है, मैजिक टाइप का है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा बड़ा करती हूँ और ये जो है ये मेरा एनिमेशन यहाँ पे सही देगा। ओके जी, अब ये यहाँ पर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको इन एनिमेशन लगा देना है। अब ये यहाँ पर है, इसको मज़ीद इधर लगा दूँगी, मूव होता जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरह से थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा मूव होकर इस तरफ आएगा, थोड़ा मूव होकर इस तरफ आएगा और थोड़ा मूव होके इस तरफ जाएगा और इस तरह से। तो ये देखें, अब ये जो है ये इसकी एनिमेशन भी आपको स्टार्ट थोड़ी नज़र आ रही है, थोड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है, मूव कर रहा है। तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से। अब आपने नेक्स्ट काम जो है वो क्या करना है, डोर को इक्वल कर रही हूँ। ठीक है जी। अब इतनी वॉल बनने के बाद अब आपने अपने लाइंस को और इन चीज़ों को ऐड करना है। तो उनके लिए अब आपने क्या करना है, तो ये जो है ये मैंने कहाँ से ली, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में सब बताऊंगी। तो पहले हम इस सीन को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लेकर आना है, ग्रीन से ग्रीन वाले अपने एनिमल को, और लेकर आने के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो रिमूव करना है और इर्द गिर्द से आपने क्रॉप कर लेना है। इसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, क्रोमा की का इनेबल करना है और इसको क्रोमा की के थ्रू इनेबल करना है। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। अब ये जो आपका लाइन है जो ये यहाँ पर आ चुका है, अब ये क्या कर रहा है, अब आपका लाइन जस्ट खड़ा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अपने लाइंस को ऐड कर सकते हैं और इसको क्रॉप कर सकते हैं थोड़ा। इसी क्रॉप वाले फीदर को आप ऑन करेंगे और इसको यहाँ से फीदर दे देंगे इस तरह से। अब ये आपका सीन जो है ये ऐसे लगेगा कि, अभी एक सेकेंड यहाँ से इसको ऊपर करती हूँ, यहाँ से ये थोड़ा गया हुआ है कि उसने अपने डोर के अंदर एडजस्ट किया हुआ है इस तरह से। ये देखें, ये डोर के अंदर एडजस्ट करके यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आपने इस तरह से ये जो सीन है ये आपने इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा साइड से अगेन क्रॉप करती हूँ इस तरह से। तो ये देखें, यहाँ पे ये सीन्स जो हैं ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ तक आपका जो टाइगर है वो यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ तक खड़ा है। तो आपने एक सीन ये बना के रख लेना है। इसको यहाँ से क्रॉप करने के बाद अब आपने जब आपने इसको यहाँ से जब आप फीदर देते हैं तो ये देखें, यहाँ से आप इसको दें तो फीदर और इसको यहाँ से थोड़ा डिलीट करें, थोड़ा क्रॉप करें तो ये अंदर एडजस्ट हुआ नज़र आएगा। तो जैसे आप जब एक पोज में बनाएंगे तो ये आपको सही लगेगा। अभी तो ये मूव कर रहा है इसलिए ये एनिमेट हो रहा है। तो आप इसका जो है थंबनेल भी बना सकते हैं और बाकी का काम भी के थ्रू कर सकते हैं। अब टाइगर ऐड करने के बाद बाकी जो एनिमल्स हैं वो भी आपने इसी तरह से ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने एक ज़ेब्रा जो है इसको क्रॉप कर लेना है। इसको क्रॉप करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है उसको भी मुझे यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ से इस तरह से। और अब हम बात कर लेते हैं इस सीन को कंप्लीट करने के बाद कि हमने ये एनिमल्स, ये डोर्स और ये वॉल्स कैसे लेनी है। इसको यहाँ से क्रोमा की करती हूँ और ये इस तरह से इनेबल हो जाएगा और ये अब ये ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से अगेन अब ये ठीक है। अब इसको भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इस तरह से अपने सीन्स में। और ये देखें, अब ये जो है ये भी मेरा जो ज़ेब्रा है वो भी मूव हो रहा है कुछ इस तरह से। ये मूव करता सीन है, आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसको भी क्रॉप करना है, क्रॉप कर लें, फीदर देना है, फीदर दे लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है इस तरह से ताकि एडजस्ट हुआ आपको नज़र आए। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट काम जो है वो क्या करना है, नेक्स्ट आपने एनिमल ऐड करना है। यहाँ पे मैं गोरिल्ला लेकर आई हूँ। इसको लेने के बाद इसको भी वॉइस को, इसको वॉल्यूम को रिमूव करें और इसको यहाँ से क्रॉप करें इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद अब आपने इसका भी क्रोमा की इनेबल कर देना है। अब आपका ये एक सीन बन चुका है। अब हमने डोर को कैसे, हमारा अभी तो ये हमारे एनिमल्स जो हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं इस तरह से, लेकिन जो एनिमल्स पीछे होते हैं डोर्स को गिरा देते हैं उस तरह का सीन आपने कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब आपने इस जगह पे गोरिल्ले को ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है।
कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इसको भी ऐड कर दें और अब इसकी एनिमेशन भी अब आप देख लें ये हमें कैसी फ़ील हो रही है। तो इसकी एनिमेशन भी हमें ऐसी फ़ील हो रही है। तो ये देखें, इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको क्रॉप करते हैं और थोड़ा नीचे से इसके फीदर को ऑन करते हैं इस तरह से कि इसका नीचे वाला सीन जो है वो हमें एडजस्ट हुआ नज़र आए। ठीक है, इस तरह से अब आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए अब जो आपके तीनों एनिमल्स हैं वो जो एनिमेट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। अब हमने नॉर्मली बात क्या करनी है कि हमने इनके डोर्स को कैसे गिराना है, कैसे हमारा जो एनिमल है वो डोर के पीछे से आएगा, ये सीन हमने बनाना है। और एक सीन फिर ये वॉक करेगा और अगर आप इधर फाउंटेन ऐड करना चाहते हैं तो फाउंटेन ऐड कर दें और कोई प्ले ऐड करना चाहते हैं तो वो आप प्ले ऐड कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इतना सीन आपने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं बाकी एनिमल्स कहाँ से लिए, डोर कहाँ से ली, वॉल कहाँ से ली। तो चलते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने ये सीन एक्सपोर्ट कर लिया और ये सीन कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा है। तो गोरिल्ला जो थोड़ा ऊपर है आप इसको नीचे कर सकते हैं, इधर पाथ ऐड कर सकते हैं और फाउंटेन भी ऐड कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से आपने करनी है। अब बात कर लेते हैं अपनी चीज़ों की कैसे ऐड करनी है। आज की वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया है, तो इसका सीन जो है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। और अब सबसे पहले आ जाए इमेज सर्च मैन में। ये एक एप्लीकेशन है, इसको भी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इसके बारे में मैं भी बता चुकी हूँ। अब आपने इधर लिखना है कार्टून डोर। जब आप कार्टून डोर लिखेंगे तो आपके पास कई तरह के डोर्स आ जाएंगे। इस तरह से कोई सा भी आप डोर ले लें। डोर अगर कार्टून नहीं लिखते तो जस्ट डोर लिख लें और इसको सेव कर लें। फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इरेजर बैकग्राउंड IBIS पेंट एप्लीकेशन या रिमूव बैकग्राउंड में जाकर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब वॉल की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर वॉल लिखनी है। कार्टून वॉल लिखते हैं या सिंपल नॉर्मली वॉल लिखते हैं, वॉल टेक्सचर लिखते हैं तो ये आपके पास वॉल के टेक्सचर्स आ जाएंगे। तो इन वॉल्स को जो है आपने अपने काइनमास्टर में एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद अब आपने एनिमल्स की बात करनी है, वो कहाँ से लेने हैं देखते हैं। 3D मैनीक्विंस एप्लीकेशन में आ जाएं, स्टार्ट न्यू करें और इसमें से कोई भी एनिमल ले लें। जैसे कि मैंने अपना कोई भी एनिमल लिया, जैसे मैं अगर काऊ ले लेती हूँ। काऊ को लेने के बाद क्या करना है जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। स्किन इसकी आपने अच्छे से ले लेनी है, बैकग्राउंड आपने अच्छे से ग्रीन कलर का ले लेना है, प्लेटफॉर्म आपने इसका चेंज कर देना है और इसकी एनिमेशन को वॉक करवानी है, वॉक करवा दें। कैरेक्टर को फ्रंट व्यू में रखना है, फ्रंट व्यू पर रख लें। मूव कर रहा है जस्ट तो इसकी मूव दिखा दें इस तरह से। तो लुक अराउंड इधर देख रहा है, इस तरह से कर दें और बैकग्राउंड रिमूव कर लें, सेव कर लें और अपना टेक्स्ट जो एक्स रिकॉर्डर है उसको ऑन कर लें और इसको सेव कर लें। सेकंड एप्लीकेशन है एनिमल पोजिंग मैक्स। एनिमल पोज मैक्स, इसको फिंगर की मदद से आप स्मॉल कर सकते हैं, करैक्टर को मूव कर सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं। सेलेक्ट पोज पे क्लिक करते हैं तो करैक्टर का सेलेक्ट पोज आ जाता है, फिर अप्लाई करते हैं। चेंज पे क्लिक करते हैं तो कई तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, अप्लाई करते हैं और ये आपके एनिमल्स आ जाएंगे। इसके बाद इसको जहाँ से भी एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, ग्रीन फोटो लेना है, ग्रीन स्क्रीन लेनी है तो आपने इस पर ग्रीन पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपका कोई भी एनिमल जो है वो इस तरह से ही यहाँ पर काम करेगा तो आपने इसको रिकॉर्ड कर देना है। ये सारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और इसके बाद इनका यूज़ करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट हिस्सा सीखेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।